हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं दुनिया के सबसे गरीब देश। लेकिन मैं तो दुनिया के सबसे गरीब देश जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना पैसा है नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है जो सभी देश घूमते हैं और वो वीडियो डालते हैं अपने चैनल पर। तो उनके ही चैनल के माध्यम से चलिए आज देखते हैं कि दुनिया के सबसे गरीब देश कैसे होते हैं। तो ये जो है गए हैं उस देश में घूमने के लिए और वहाँ पर क्या सब देखे वही हम लोग अभी देखेंगे। सभी को नमस्ते, मेरा नाम है रूही चैन। हम इस वक्त बुरुंडी में हैं, जिसे वर्ल्ड बैंक, IMF और कई अन्य आधिकारिक संस्थाओं की विश्लेषण रिपोर्टों के अनुसार पिछले 62 वर्षों में लगभग हर साल दुनिया के सबसे गरीब देश के रूप में चुना गया है। इस देश की आबादी लगभग 12.5 मिलियन है और यहाँ के लोग इतनी ज्यादा गरीबी में जीते हैं कि इसे दुनिया का सबसे दुखी देश भी माना जाता है। और औसत कामकाजी नागरिक की वार्षिक आय लगभग 180 अमेरिकी डॉलर है। इतनी है, लेकिन माना जाता है कि हर 3 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है। कल्पना करें कि अगर आप भाग्यशाली हैं कि आप दिन रात काम कर सकते हैं और आपको $15 मासिक वेतन मिलता है और आपको 8 लोगों के परिवार को संभालना पड़ता है। दुनिया में सबसे गरीब और सबसे दुखी देश में आपका स्वागत है। जब हम बुजुम्बुरा देश के एकमात्र डामर रनवे वाले एयरपोर्ट पर उतरे तो हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले देखकर चौंक गए। वे पैसों का भुगतान करने से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के डेमो वर्जन का इस्तेमाल कर रहे थे। एक दुर्घटना स्थल पर जो हमने होटल के रास्ते के बीच में देखा, वहाँ पर कई सारे बच्चे एक कुत्ते के आसपास खड़े थे जिसे एक कार ने टक्कर मार दी थी। बुरुंडी गणराज्य अफ्रीका का दिल ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है, जहां पूर्वी अफ्रीका अफ्रीकी ग्रेट लेक से मिलती है। इस देश का सरफेस एरिया केवल 27,834 वर्ग किलोमीटर ही है। हालांकि यहां पर रह रहे सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं। इस वजह से ये ज्योग्राफी, जिसमें कई पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्भाग्य से 12.5 मिलियन लोगों को भोजन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बुजुम्बुरा शहर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। इसकी आबादी 3,80,000 लोगों की है। हम केंद्र में बुटेरेरे जिले में। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर हर जगह बच्चे हैं। मोहल्ले के बच्चे मछली पकड़ने में लगे हैं। देश की 65% आबादी 25 साल से कम उम्र की है और 45% लोग 15 साल से कम उम्र के हैं। लेकिन 3% ही 65 या उससे अधिक उम्र के हैं। उनके पास खेलने के लिए ज्यादा खिलौने नहीं हैं। यहाँ पर बच्चे छड़ी से टायर घुमाते हुए, बियर के ढक्कन के साथ बोर्ड गेम खेलते हुए, प्लास्टिक की बोतलों से खिलौना बनाते हुए और खोखले टायर से फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 साल पहले प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 49 वर्ष थी, क्योंकि सिर्फ 7.6% लोगों के पास ही बिजली है। इसलिए कई मोहल्लों या गलियों में फोन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट है। हालांकि साल 2021 जा चुका है, लेकिन फिर भी इस देश में ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि एयरप्लेन पर सूचनात्मक फुटेज भी पुरानी तकनीकों की छवियां दिखाते हैं। हम बुटेरेरे के चावल के खेत में हैं। यहाँ कुछ किसान हैं जो बुजुम्बुरा शहर के लोगों का पेट भरने की कोशिश करते हैं। देश के लगभग 86% हिस्से में इसी तरह के ग्रामीण क्षेत्र हैं। पूरी आबादी में से लगभग 90% लोग खेती करते हैं। हम दुनिया के सबसे गरीब देश में एक किसान का घर देखने जा रहे हैं, जहाँ लगभग हर कोई किसान है। चलिए चलते हैं, हम ठीक हैं। यहाँ काफी बेघर लोग रहते हैं जिनके पास बारिश में भीगने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। हमें एक बच्चा बारिश के पानी का फायदा उठाते हुए नहाते हुए दिख रहा है। घर में ही तो अपना नहा रहा है ऐसे खेले में। बच्चे कितने ज्यादा हैं? क्या वो उनका घर है? सिर्फ एक कमरा। There are 8 people living in this house. It means 8 children, 2 parents. This is their bed. This one. क्या वे इस चटाई को बिछा कर सोते हैं? And so they have another one. This is for children. So 8 children sleep on this. They took it from the garbage there. क्या ये सभी बच्चे उनके हैं? 8 children belong to them. उसका नाम क्या है? जॉन की उम्र क्या है? He is a farmer. वो प्रति महीने कितने पैसे कमाते हैं? उनका सबसे बड़ा बेटा कितने साल का है? वो अब क्या करता है? He has gone to garbages to collect different things. आपके समय के लिए शुक्रिया। वो कैमरे से कुछ कहना चाहते हैं? बीन्स उगाने वाला जॉन 1 महीने में $10 कमाकर अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है और परिवार के सभी 10 सदस्य एक ही कमरे में फर्श पर सोते हैं। उनके घर में बिजली भी नहीं है, लेकिन जॉन की स्थिति अभी भी कई लोगों से अच्छी है, जिनसे अब हम मिलेंगे।
बुरुंडी में लगभग हर जगह आपको लोग दिखाई देंगे, जो कि अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हर 1 किलोमीटर वर्ग में 451 लोग हैं और इनमें से लगभग 70% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हर 20 में से एक व्यक्ति की मौत कुपोषण या खाना न खाने की वजह से होती है। आज की तारीख में $1 अमेरिकी की कीमत लगभग 2000 बुरुंडियन फ्रैंक के बराबर है। हालांकि इस कीमत पर डॉलर को खरीदना लगभग नामुमकिन है। कोई ब्लैक मार्केट से कुछ डॉलर प्रदान कर सकता है और $1 को बुरुंडियन फ्रैंक में कन्वर्ट करने पर लगभग 3000 बुरुंडियन फ्रैंक मिलते हैं। तो इस हिसाब से उनका सबसे मूल्यवान बैंक नोट 10,000 फ्रैंक का है, यानी कि लगभग 3.3 अमेरिकी डॉलर। क्योंकि बुरुंडी में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, इसलिए अन्य देशों में जो नौकरियां मौजूद हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है। हम कई सारे प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जिनमें पुलिसमैन या कारपेंटर्स भी शामिल हैं। जिस भी व्यक्ति के पास साइकिल है, उसे बुरुंडी में एक पेशा माना जाता है। ये लोग किसानों के उत्पादों को बाजारों में पहुँचाकर अपने जीवन का गुजारा करते हैं। वो इस भार को कितनी दूर तक लेकर जाता है? One ton, they might go and get back around 9 hours. They went at 4 a.m. उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी है। क्या वे बीमार नहीं पड़ते? In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. मतलब कि अन्य लोगों की तुलना में उनके हालात अच्छे हैं। Yeah, but they imagine riding from one province to another, lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. नंगे पांव, फटे कपड़े, ये साइकिल चालक जो हर दिन मात्र 90 सेंट कमाकर अपने कई सारे बच्चों वाले परिवार की देखभाल करते हैं, उन्हें शहरों के बीच कभी कभी 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा करके हर दिन 10 से 12 घंटे तक अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। 200 किलोग्राम का भार साइकिल को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे करता है। पैदल चलने वालों, वाहनों या सड़क के मोड़ या टायर फटने पर ब्रेक के काम न करने से परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। जीवन जीने की जंग में लोग अपनी ऊर्जा और समय को बचाने के लिए अपनी साइकिल को ऊपर की ओर धकेलते हुए ट्रकों के पीछे वाले हिस्से को पकड़ते हैं। दूसरी ओर कुछ साइकिल चालकों को जब पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, तो वे सामने वाली साइकिल को पकड़ लेते हैं, और ऐसा होने पर एक्सीडेंट होना तय है। हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक बुरुंडी में करीब 12,000 किलोमीटर सड़कें हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 14% ही डामर से बनी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बारिश के बाद बने कीचड़ के गड्ढे में अपनी साइकिल को धो रहे हैं। कुछ लोग बारिश में भीगे कपड़ों को सड़क पर बने हुए बिजली के ट्रांसमिशन टावर पर सुखाते हैं, क्योंकि उनके पास घर नहीं है। हम हाईवे पर साइकिल चालकों की मीटिंग और ईटिंग पॉइंट पर हैं। वो क्या है? This is sweet potato, 100 Burundian francs. वो हर महीना कितना कमा लेती हैं? 5,000 Burundian, which is around $1.5. वो कितना कमा लेती हैं? And there are kids that help them selling mushrooms and whatever. The husband abandoned her. क्या उसके कोई बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो गई हो? Yeah, one kid, 3 years. One egg is 500. The benefit for one egg is 100. एक कटोरी का कितना? One plate is 500. They earn 2,000 per day, so they use 1,000 for food. They save 1,000 to pay the rent at the end of the month. वे आमतौर पर आलू और बीन्स ही खाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा के खाद्य स्रोत बहुत सीमित हैं। भीख मांगना यहाँ बहुत ही आम बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास नौकरी है या नहीं। कुछ लोग छोटी उम्र से ही किसी विदेशी को देखते ही मदद मांगने लगते हैं। हमारी गाड़ी बार बार खराब हो रही है और लोग लगातार पैसे मांग रहे हैं। पैसा लेने कुछ सोचना नहीं है, वहाँ पर कुछ लॉजिक नहीं चलता, बस पैसा चाहिए। पेड़ की वजह से ट्रक चट्टान से नीचे गिरने से बच गई। जिनके पास साइकिल नहीं है, वे दिन रात केवल 50 सेंट कमाने के लिए अपने सिर पर केले या अन्य भार उठाते हैं। कभी कभी वे बिना चप्पल के भी चलते हैं और उन्हें गांवों से कोसों दूर शहरों तक पहुंचाते हैं। ये लोग जो एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल चलकर जाते हैं, इससे उनके शरीर पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ वे बहुत थक भी जाते हैं। बुजुम्बरा सिटी मार्केट उनका आखिरी स्टॉप है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स को सीधे किसान द्वारा बेचा जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को प्रोसेस या पैकेज करने के लिए सही टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। सामान तो है, लेकिन उसे सही से बेच नहीं सकते ये। इस कारण से इंडस्ट्री भी नहीं है वहाँ पे और प्रॉफिट भी नहीं हो पाता है। पता नहीं क्या सब खा रहे हैं सब।
you know, these are the people who transport for other people. Like we can get 1,000. सच में देश के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर में ज्यादातर खाने की ही चीजें उपलब्ध हैं। वे इस जगह को कोटेबू कहते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर कैमरा पसंद नहीं है, उन्हें इसकी आदत नहीं है। ये जगह लोगों से भरी पड़ी है। हम 1,35,000 की आबादी वाले देश के दूसरे सबसे बड़े शहर और राजधानी गीतेगा की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद जो ये चैनल है रूही सेनेट हिंदी, इनको धन्यवाद देते हैं कि ये जो है इतना महत्वपूर्ण वीडियो बना के हमको दिखाए। दुनिया में कैसे कैसे क्षेत्र है, वहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं और दुनिया के सबसे गरीब देश में कितना खराब स्थिति हो सकता है, वो देखने का मौका मिला इनके चैनल के माध्यम से। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इनका वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अगला पार्ट भी है इसमें। मतलब 30 मिनट का वीडियो, अभी तो हम लोग लगभग 10 मिनट का ही देखे हैं। तो अगले पार्ट में देखते हैं वहाँ पर कैसा गरीबी दिखाया जा रहा है अगले शहर में, तो वो देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।